गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में करा था व्हाट आर द वेरियस फीचर्स एंड व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। आज हमारा लेक्चर है दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, कि अगर हम किसी भी मैनेजमेंट में प्लानिंग एज अ प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, हम बोलते हैं दैट मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लानिंग। तो प्लानिंग अगर हम करते हैं तो एक तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो एक तरीके से हमारे लिए एडवांटेज है कि दैट वी नो एवरीथिंग इन एडवांस। बट उसी चीज़ के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं या क्या लिमिटेशंस हैं, वो हम आज लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास यहाँ पर नियर अबाउट 7 लिमिटेशंस हैं प्लानिंग की, कि हमारे पास क्या ड्रॉबैक्स हैं कि अगर हम प्लान करते हैं तो क्या चीज़ें हैं या क्या लिमिटेशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। कि अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने कोई चीज़ या कोई प्लान बना लिया है तो वो हमेशा हमें सक्सेसफुल ही जाएगा, वो प्लान या हमेशा हमें सक्सेस ही प्रोवाइड करवाएगा। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर वही सेम प्लान हमारा लास्ट टाइम वर्क करा था तो इस टाइम भी वो सेम प्लान वर्क करेगा। वाई? बिकॉज द वर्क बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अगर हम उस चेंज को स्टडी नहीं कर रहे हैं एंड वी कीप ऑन यूजिंग द सेम प्लान अगेन एंड अगेन, तो इट डज़ नॉट गारंटी सक्सेस। तभी हम क्या बोलते हैं, वी ट्राई मेकिंग ऑल्टरनेटिव्स। इफ़ वन प्लान डज नॉट सक्सीड देन वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट प्लान। तो प्लानिंग का सबसे पहला एंड सबसे मेजर डिसएडवांटेज क्या है, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो मैनेजर्स की टेंडेंसी क्या होती है कि वो पहले जो हमारा एक प्लान होता है जो हमें सक्सेस प्रोवाइड करवा चुका है, दे ट्राई टू रिलाई ऑन दैट प्लान ओनली। कि हमारे साथ भी होता है ना कि लास्ट एक पार्टी हमारी सक्सेसफुल रह गई थी, तो वी ट्राई टू यूज़ द सेम थीम इन द नेक्स्ट पार्टी। और तो ज़रूरी नहीं है कि जो थीम हमारी लास्ट टाइम वर्क करी थी वो इस टाइम भी वर्क करे। तो ये प्लानिंग का एक ड्रॉबैक है कि इट डज़ नॉट, इट्स नॉट ट्रू दैट इफ़ अ प्लान हैज़ वर्कड इन द पास्ट इट विल वर्क इन द फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, ऑल्सो द एजम्पशन और द प्रोडिक्शन मे नॉट होल्ड ट्रूथ। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम जो हमारा प्लान है दैट वर्क्स। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रॉफिट्स में ही जाएगी, हमेशा सक्सेसफुल ही रहेगी। देयर आर सम चांसेस इफ़ द प्लान डज नॉट वर्क दे मे occur some of the losses. Okay, the next is a time, the next limitation is it is a time consuming process. ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो प्लानिंग है दैट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज मीन्स इट नीड्स it needs acknowledging the environment, it needs ascertaining the business environment, it needs analysis, that means it needs time। हर चीज़ को assumptions डेवलप करने में या फिर उसको एनालाइज करने में, उसके इस्टेब्लिश करने में लिमिटेशंस क्या रहेंगी, क्या स्ट्रेंथ रहेंगे, उसको इवेलुएट करने में टाइम लगता है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, इवेलुएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट वन, जो हमने प्लानिंग प्रोसेस में भी करे थे 3 स्टेप्स। तो फर्स्ट वन क्या था हमारा, प्लानिंग प्रेमिसेस, देन इवेलुएटिंग द ऑब्जेक्टिव, फिर हम देखना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग बेस्ट फिट प्लान कौन सा है। तो वेन एवर देयर इज़ अ नीड फॉर प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट डिसीजन, तो वो किसकी वजह से हो जाता है, प्लानिंग की वजह से डिले हो जाता है। तो अगर हमें कोई इमीडिएट डिसीजन लेना है तो हम प्लानिंग प्रोसेस को यूज़ नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे प्लानिंग गेट्स स्किप्ड। ओके, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बिकॉज इट नीड्स डिस्कशन विद द नंबर ऑफ पीपल, एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें, डीप एनालिसिस होता है, जिसकी वजह से जो एक्शन लेने का टाइम है वो क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। तो अगर हमें कोई क्विक एक्शंस लेने हैं तो प्लानिंग वहाँ पे एज अ हिंड्रेंस वर्क करती है। Okay, the third one is lack of accuracy. Lack of accuracy, again this concerned with the first point only. Planning is concerned with future only, और future क्या है हमारा, uncertain है। तो जिस चीज़ के लिए हम प्लान कर रहे हैं वो ही uncertain है, वो ही inaccurate है, तो प्लानिंग भी accurate हमारी नहीं हो सकती। ओके, तो in planning many assumptions are made to decide the future course of action, but these assumptions are not 100% accurate। अजम्पशन क्या होती है, इट्स ओनली एन एस्टीमेट, वो सिर्फ एक एस्टीमेट है, एक हमने कुछ एज्यूम करा दैट मे हैपन एंड मे नॉट हैपन। तो जहाँ मे एंड मे नॉट की सिचुएशन आती है वहाँ पर एक्यूरेसी नहीं होती है। ओके जी, नेक्स्ट इज लीड्स टू रिजिडिटी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिजिडिटी मीन्स स्टिक टू वन थिंग। हम अगर कोई प्लान बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट ओनली।
उस वर्किंग में हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है दैट इज़ तो कीप ऑन चेंजिंग ना, वो तो रोज़ चेंज हो रहा है, वो तो डायनामिक है, रैपिड चेंजिंग एनवायरनमेंट है। बट उस रैपिडिटी के अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स को चेंज नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे प्लान्स रिजिड रहते हैं। ओके, रिजिड मीन्स स्टिक। हम उस प्लान के अकॉर्डिंग स्टिक रह जाते हैं, हम अपने आप प्लान्स को चेंज नहीं कर सकते। Plans are fixed, they are not flexible. So once the plans are made to decide the future course of action, managers may not be in a position to change them. क्योंकि अगर हमने प्लान चेंज करा तो आगे के सारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे, उसके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सिचुएशन चेंजेस मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट। तो हमने इससे अगर कोई प्लान पहले से ही बना के रखा है और बाय चांस सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो हमें जो एक हमारे एज्यूम्ड रिजल्ट्स हैं, जो पहले से प्री एज्यूम्ड रिजल्ट्स होते हैं, हम वो अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी या जो इसका फिक्स्ड नेचर है प्लान्स का, वो हमारे लिए क्या क्रिएट कर सकता है, डिफ़िकल्टी। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव 3 मोर लिमिटेशंस। द फर्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट मनी मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, हमारा लास्ट पॉइंट इसके बिल्कुल साथ है। दैट इज़ हमने लास्ट पॉइंट में क्या पढ़ा, दैट जो प्लानिंग है दैट क्रिएट्स रिजिडिटी। हमारे जो वर्किंग है दैट बिकम्स रिजिड एंड स्टिक टू द प्लान्स ओनली, जिसकी वजह से वे मे नॉट वर्क इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट, बिकॉज बिजनेस का इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, प्लान्स हम चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, फेलियर का सामना करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली व्हेन वी गेट फिक्स टू वन टाइप ऑफ प्रोसेस या वन टाइप ऑफ प्रोसीजर, हमें कोई सामने से बता दे कि दैट यू हैव टू वर्क इन दिस फॉर्मेट ओनली, तो इफ़ यू हैव अ बेटर प्लान और बेटर वे टू वर्क, you cannot use your creativity there because you have already been told how you have to do the work. So if you have a better or a different way to do the work, you cannot use your way, you have to use only that way that the manager has asked you to do. तो विद द प्लानिंग मैनेजर्स बिकम ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान। तो जो अगर लोअर लेवल या मिडिल लेवल पे कोई है, अगर कोई सुपरवाइजर या कोई लेबर है दैट हैव अ बेटर वे टू वर्क, they cannot use their way to work, they have to get stick to the ways the manager have told them. Okay, the last and very important, because it is a time consuming process, so it includes huge cost also. Cost क्यों, because ये कोई normal manager नहीं करता planning, we hire experts for this and professional experts have high fees. So a lot of money is also spent on collecting accurate facts and figures, primary and secondary data, तो जिसकी वजह से जो planning का process है that is a costlier process. Okay, so this was your various limitations of planning. In the next video we'll study some of the plans. Okay, in the next video we'll study types of plan. Meanwhile, you go through this video and try to understand. If you have any doubt, please let me know. Okay, thank you.